वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस कवर अप कर रहे थे तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप किया जाएगा। आप लोगों से जस्ट इतना सा कहना है कि भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। अब ये भोज हैं, गोविंदराज हैं, चंद्रवर्मन है या फिर ये है महिपाल। तो सही आंसर क्या आएगा आपका भोज। ठीक है, इन्होंने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पूरी एक बुक लिख डाली। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, हर एक क्वेश्चन पर खुद से भी ट्राई करते रहिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भोजशाला ये जो मंदिर है इसकी अधिष्ठात्री जो देवी हैं ये कौन है। भगवती दुर्गा, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या फिर भगवती सरस्वती। तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि भगवती सरस्वती। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है गौड़ वहों के रचयिता ये कौन थे। ये हरिशेण थे, ये आर्यभट्ट थे, ये वाकपति थे या फिर ये बाणभट्ट थे। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि वाकपति। ये गहड़ गौड़ वहणों, ठीक है, वहों उनके रचयिता थे। अगले क्वेश्चन में बात करी गई है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की। तो इनका जन्म कब हुआ था। 570 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व, 642 ईसा पूर्व या फिर 670 ईसा पूर्व। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 570 ईसा पूर्व जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है मोहम्मद बिन कासिम। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। द्वारा सिंध पर विजय जो है वो कब पाई गई। 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी या फिर 719 ईस्वी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि 712 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी ये कौन था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, महमूद गजनी था, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी ये कौन था। ठीक है, अब ये गजनी के थे, ये गौर के थे, ये अरब के थे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कहाँ के थे ये जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ये तुर्क था, मंगोल था, अरब था या फिर तुर्क अफगान था। तो सही आंसर अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को समझे हैं तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप क्या लगाओगे अरब लगाओगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि इन निम्न में से या फिर इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। ये अल्पतगीन था, ये महमूद था, ये सुबक्तगीन था या फिर ये इस्माइल था। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन ए यानी कि अल्पतगीन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। ये धंग था, विद्याधर था, जय शक्ति था या फिर ये डंग था। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि विद्याधर ये
जो महमूद गजनबी था उससे पराजित नहीं हुआ था और ये एक चंदेल शासक था। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक आपको कथन दे रखा है और एक यहाँ पर कारण दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्या यहाँ पर सही है। सो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। कारण क्या था कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था। ये एकदम गलत रीज़न है। उसका पर्पस सिर्फ यही था कि वो यहाँ से ज़्यादा धन संपत्ति को लूटे और अपने साथ ले जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला और दूसरा तो यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रीज़न और असर्शन दोनों सही दिए हुए हैं, बट जो थर्ड वन है यानी कि ए सही है और आर गलत है। दैट विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। अब ये हसन निज़ामी थे, ये उत्वी थे, ये मिनहाज उस सिराज थे या फिर ये चंद्रबर दाई थे। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि उत्वी। ये महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अलबरूनी ये हिंदुस्तान कब आया था। 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 11वीं शताब्दी में ये हिंदुस्तान आया था। किसके साथ आया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो अगर नहीं मिलता है तो बताइएगा कि महमूद ये जो आपका अलबरूनी था ये किसके साथ आया था, कौन से ईयर में आया था। अच्छा, इसके बारे में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा नहीं है। पहला, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। सो पहला ही यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष लेखक तो ये नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था, ये वाली बात सही है। संस्कृत का विद्वान था, एकदम सही बात है। त्रिकोणमति का विशेषज्ञ था, ये वाली बात भी सही है। लेकिन वो एक सेकुलर राइटर नहीं था। ठीक है, ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है ये इनकरेक्ट है, हमारा आंसर यही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। ये अबुल फजल थे, ये अब्दुल कादिर बदायूनी थे, ये अलबरूनी थे या फिर ये दारा शिकोह थे। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन सी यानी कि अलबरूनी। ये पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखक के साथ जो है चांदी के सिक्के निर्गत किए। अब ये मोहम्मद बिन कासिम था, महमूद गजनबी था, शेर शाह था या फिर अकबर। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी यानी कि महमूद गजनबी। इसने जो चांदी के सिक्के जारी किए उसमें एक तरफ संस्कृत में पूरा लेख लिखा होता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ठीक है या फिर 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। ये जलालुद्दीन मंगबरनी था, ये गजनी का महमूद था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था या फिर ये था चंगेज़ खान। तो सही आंसर कौन आएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अच्छा, इसके बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। 3 वो लड़ाइयाँ थी, वो कहाँ कहाँ लड़ी गई। 2 तो पृथ्वीराज के साथ में हुई थी और एक जयचंद के साथ में हुई थी। कौन से स्थान पर हुई थी या फिर किस नाम से उन लड़ाइयों को जाना जाता है और कौन से ईयर में हुई थी, ये 2 चीज़ें ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनका रिजल्ट क्या रहा था ये भी बताइएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। भीम सेकंड ने, पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद ने या फिर पृथ्वीराज सेकंड ने। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा ऑप्शन ए यानी कि भीम सेकंड। इन्होंने जो था सबसे पहले मोहम्मद गौरी को हराया था। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। अभी जो हम बात भी कर रहे थे तो ये चंदावर का युद्ध था, 1194 ईस्वी में ये हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 425। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन राजा जो था वो मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। पृथ्वीराज चौहान थे, जयचंद थे, कुमारपाल या फिर भीम सेकंड। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसी का ये रेप्लिकेशन है, तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा यानी कि जयचंद। सो इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, इन वीडियोज़ को शेयर करना और प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को देखना ज़रूर
जारी रखिएगा, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली जो क्यूट बेबी हैं, ये कमेंट सेक्शन में काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्टिव हैं। आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग भी प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए, जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच।